हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैकॉल हियर। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट वॉचेस के लिए ऑरुक्स मैप्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि एंड्रॉयड डिवाइसेस जैसे कि टैब्स और आपके मोबाइल फ़ोन के लिए एप्लीकेशन जो आते हैं वो APK के रूप में आते हैं, चूँकि यह एंड्रॉयड है। और Wear OS जो है गूगल के द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड ही है, पर यह स्मार्ट वॉचेस के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है और वियरेबल डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, जिसका इंटरफेस बहुत ही साधारण तरीके से रखा गया है। फिर भी इसके काम करने का तरीका बिल्कुल एंड्रॉयड के एप्लीकेशन के भांति ही होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए जो एप्लीकेशंस बनते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन पर इसको इंस्टॉल करते हैं और ये स्टैंड अलोन यह काम करता है। जबकि वेयरेबल्स में क्या है कि आपका वॉच में जो कि मेमोरी कम रहता है, डिवाइस स्टोरेज भी कम रहता है, तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन फ़ाइल बहुत छोटा होता है और यह डिपेंड होता है कि अपने मोबाइल पे जो कि होस्ट है उसके साथ में सहभागिता होती है। दोनों के साथ में ताल मिलाकर ये लोग काम करते हैं। ऑरुक्स मैप्स को यदि हम इंस्टॉल करें अपने वॉच में, स्मार्ट वॉच में, तो क्या यह काम करेगा? तो यह दोनों प्रकार के एक्सपेरिमेंट मैंने किया है और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि ऑरुक्स मैप्स को हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे। पहला, एक तो एंड्रॉयड वाली और दूसरा Wear OS वाली, तो दोनों ही उसके वेबसाइट में अवेलेबल हैं। ऑरुक्स मैप्स के वेबसाइट को खोलने के उपरांत हम लोग देखते हैं, ये इसका डाउनलोड वाला पेज है जिसमें कि करंट वर्जन 7.4.26 है आज की डेट में, और इसके जस्ट नीचे देखिएगा एंड्रॉयड Wear का करंट वर्जन है 0.0.15। यहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉयड के किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को यदि डाउनलोड करना है और उसे एंड्रॉयड Wear में आपको इंस्टॉल करना है तो उसका मेथड यहाँ पर बतलाया गया है और यहाँ पर बताया जाता है कि आप इसको कैसे साइड लोड करते हैं। तो इसमें संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है और इसमें आपको एक PC का ज़रूरत पड़ेगा जिसमें कि आपको कमांड लाइन में इस प्रकार से प्रोग्राम आपको रन कराना पड़ता है। परंतु मैं यहाँ जो बात बताने वाला हूँ ये बिना कंप्यूटर के आप अपने मोबाइल के माध्यम से साइड लोड कर सकते हैं। अभी हाल के दिनों में मैंने एक स्मार्ट वॉच परचेज़ किया जो कि सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट वॉच 4 है और इसकी झलक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ये इस प्रकार से ऑन होता है। सबसे पहले वेलकम आता है, साथ ही साथ यहाँ पे एक लिस्ट आता है गैलेक्सी वॉच 4 का। इसे आप क्लिक कर लेते हैं और आगे इस प्रकार से ये पेयरिंग के लिए आपको एक पासकोड आता है, पेयर एंड कनेक्ट। देन यहाँ पे अलाउ और इसे आप पेयर कर लेंगे नीचे। ये सारा हो जाने के बाद इसमें एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है इस प्रकार से, और आपका वॉच अपने एंड्रॉयड के साथ में तालमेल बैठा लेता है और सेटअप कंप्लीट हो जाता है। ऑरुक्स मैप्स का वियरेबल वर्जन जो है, जो ऑरुक्स मैप्स Wear OS पे बना है, पहला इंटरफेस जो है यहाँ पर 2-4 बटन ही दिखाई पड़ते हैं। स्मार्ट वॉच का जो एप्लीकेशन है, यह एप्लीकेशन दाहिनी और जो एंड्रॉयड डिवाइस का एप्लीकेशन है इसके साथ में तालमेल बैठाता है और वहाँ से यह डाटा प्राप्त करता है। इसकी दूसरी ओर ऑरुक्स मैप्स का फुल वर्जन मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। इंटरफेस इसका कुछ इस प्रकार खुलता है जैसे कि हमारे मोबाइल में खुलता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ डायलॉग्स आ रहे हैं, जैसे इसे एक्सेप्ट कीजिए, ओके कीजिए और इसके लोकेशन के लिए अलाउ आप कीजिए। लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे ये इंटरफेस जो है ये फुल वर्जन का है, यह वेरिएबल का नहीं है। तो इस प्रकार से हमें फुल फ्लेजेड जो भी एप्लीकेशन को इस तरह साइड लोड करना होगा, इस प्रकार से साइड लोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑरुक्स मैप्स का जो ओरिजिनल वर्जन है, जो इसको मैंने इंस्टॉल किया है, यह काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका इंटरफेस के साथ में इसका सही ढंग से तालमेल नहीं है। इसे बंद करता हूँ। फ़िलहाल मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ क्योंकि इसके वियरेबल जो पार्ट है उसको मैं इसमें इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से इस प्रकार से ये अनइंस्टॉल हो जाता है। अब Wear OS वाले जो एप्लीकेशन है, जो ऑरुक्स मैप्स का वर्जन है, इसको मैं साइड लोड करने वाला हूँ। तो इसमें APK को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि फाइल मैनेजर के माध्यम से हमें मिल जाएगा डाउनलोड सेक्शन में। तो ये डाउनलोड्स पे हम लोग गए और ये रहा इसका Wear एप्लीकेशन। इसको साइड लोड हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो ये कैसे हो, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का नाम है बगजिगर। देखिए यहाँ पर इसको मैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। इसे ओपन करना है, ओपन कर लेते हैं इस प्रकार से।
ये रहा, और इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलता है। इसमें नो डिवाइस यहाँ पे सेलेक्टेड है। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको इन दोनों के बीच में कनेक्शन कराना ज़रूरी है। तो कनेक्शन मेन्यू में जाइए और देखिएगा यहाँ वाईफाई है, इसको आप ऑन करके रखेंगे। और वाईफाई ऑन करने के बाद हमारे एंड्रॉयड के साथ में इसका कनेक्शन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं आगे देखते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और जोड़ना है कि हमें इसका डेवलपर ऑप्शन इसका चालू करना होगा। इसके डेवलपर ऑप्शन के लिए अबाउट वॉच में जाइए और इसमें एक सॉफ्टवेयर होगा। यहाँ पर जाने के बाद सॉफ्टवेयर वर्जन पर आप लगभग 3 या 4 बार क्लिक करेंगे। देखिए, इससे आपको डेवलपर मोड ऑन हो जाता है। वापस आइए। वापस आने के बाद आप इसके सेटिंग्स में जब जाएंगे, डेवलपर ऑप्शंस वाले सेटिंग्स में, तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि ADB डिबगिंग को आपको ऑन करना है। इस प्रकार से एनेबल कर लेंगे। साथ ही साथ वाईफाई के ऊपर जो डिबगिंग होता है इसे भी आप ऑन कर लेंगे। फिलहाल यहाँ अनअवेलेबल बता रहा है क्योंकि आपने वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले वाईफाई को एनेबल करते हैं। यहाँ से इस प्रकार से एनेबल कर दिया मैंने, और इसमें आपको कनेक्ट करना है अपने स्मार्ट वॉच को। यहाँ पर तो कनेक्शंस को चेक कर लीजिए। सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट है, और कनेक्ट होने के बाद ये ऑन तो है, लेकिन अभी रेडमी के साथ में कनेक्शन करना बाकी है और ये अब कनेक्ट होगा। तो यानी कि हमारे मोबाइल के साथ में ये अब कनेक्शन बना रहा है। यहाँ पर कनेक्ट हो जाने के बाद देखिएगा यहाँ कनेक्टेड आ जाता है। अब जो है हमारे वॉच और मोबाइल के बीच में तालमेल बैठ गया है। अब हमें इस एप्लीकेशन को ऑन करना है, बगजेगर। इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद इसमें कनेक्ट करने के लिए आपको एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है, जो कि डेवलपर ऑप्शन के भीतर ही आपको प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले डेवलपर ऑप्शंस के भीतर जाते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा डिबगिंग ओवर वाईफाई। ये वाले हिस्से में आपको यहाँ पर अब कनेक्शन के बाद IP एड्रेस आपको दिखाई पड़ेगा। थोड़ा क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि IP एड्रेस जो वॉच में है इसी का वैल्यू आपको दाहिनी ओर में आपको डालना है, और इसके बाद कनेक्ट ये बटन दबाना है। इस प्रकार कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आएगा और आपको अलाउ करना है। यस, ओके। यहाँ से आप अलाउ कर देंगे। अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर किसी भी फाइल को, चाहे वो APK हो, चाहे भी आपका टेक्स्ट फाइल हो, फोटो हो, किसी भी प्रकार के फाइल को आप इसमें से साइड लोड कर सकते हैं। साइड लोड की प्रक्रिया हम लोग अगले चरण में देखते हैं। किसी भी प्रकार के APK फाइल जो आपके इंटरनल मेमोरी में है तो उसे आप साइड लोड कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड फाइल है तो इसको भी आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर अपने Wear OS वाले स्मार्ट वॉच में APK फाइल को भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि APK फाइल को हम लोग कैसे साइड लोड करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन अपने फाइल मैनेजर को इधर भेजना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सा है। सबसे पहले मैं एज कैलकुलेटर इसे भेजना चाहूँगा। तो ये रहा। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, बाईं ओर आपको एक नए आइकन उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये इस प्रकार से आ जाता है, जो कि एज कैलकुलेटर का है। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी अन्य एप्लीकेशन को साइड लोड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कई डेटा आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे, जो कि आपको एंड्रॉयड के जो मोबाइल वर्जन है उसमें भी सेम इसी प्रकार से दिखता है। तो कुछ एप्लीकेशन है जो इसमें सपोर्ट कर जाता है, लेकिन कुछ, जैसे कि यहाँ पर फाइल मैनेजर को आप देख सकते हैं, कुछ बटन्स जो है जो टॉप में जो दिख रहा है ये हिडन है, इसमें दिखता नहीं है। ओरुक्स मैप्स को यदि हम इंस्टॉल करें तो यह किस प्रकार से दिखाई देता है। Wear OS वाले ओरुक्स मैप्स का इस प्रकार से है। Wear OS तभी काम करेगा जब GP वर्जन का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहे। ये दोनों आपस में तालमेल कर आपसी साझा करते हुए ये एप्लीकेशन रन करता है। स्मार्ट वॉच में इसे इंस्टॉल कर लें और ये स्टैंड अलोन यह काम करेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक होगा कि आप अपने एंड्रॉयड का जो डिवाइस है, यानी कि आपका मोबाइल, आपके साथ साथ इसे ले जाना पड़ेगा। तो यह था आज का एक्सपेरिमेंट कि स्मार्ट वॉचेज़ में कैसे ओरुक्स मैप्स को डालते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जानकारियाँ आज मैंने आपके साथ शेयर की। तो अपने अपने प्रतिक्रियाएं कमेंट
सेक्शन में अपने कमेंट दे करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।